राजा बलि के यहाँ जब मांगने गए 3 पग पृथ्वी मांगी। आपने जब 3 पग वहां पर पृथ्वी मांगी, वहां भी मांगा और यहाँ भी मांग रहे हैं। राजा बलि ने कहा छोटा सा बालक है, 3 पग पृथ्वी दे दो, कितनी नाप लेगा, है ना? एक जो धरा दो धरा तीनों नाप। पहले चरण में आपने पृथ्वी नाप ली। एक जो धरा सो धरा लीनी नाप, दूजा जो धरा सो गगन लीनो नाप, तीजा कहा धरू। जब दूसरे में गगन नाप लिया करे, तीजा कहा धरू, कैसे? एक जो धरा सो धरा लीनो नाप, दूजा जो धरा सो गगन लीनो नाप, तीजा कहा धरू। तीजा कहा धरू सुन लो बड़ा सुन के बाप, तीजा कहा धरू, तीजा कहा धरू सुन लो बड़ा सुन के बाप, तीजा कहा धरू। जब ऐसा कहा तो राजा बलि कहने लगे बड़े प्रेम से कि आप मेरे सिर में रख दीजिए। जैसे ही ऐसे कहा तो आप वामन भगवान से आपने साक्षात रूप दिखा दिया, प्रकट हो गए। बोले बलि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। बोले हमारे लगे तुम चौकीदार बन जाओ, पहरेदार बन जाओ। तो तुम उन्हें वरदान देके तुम पाताल में जाके महाराज राजा बलि के यहाँ चौकीदार बन गए। यह बात जब नारद जी पहुंचे और लक्ष्मी जी ने पूछो कि कहाँ स्वामी, कहाँ क्या स्वामी हमारे, तो नारद जी के द्वारा पूरी कथा बताई गई। किसको? चलने गए थे राजा बलि को, चलने गए थे राजा बलि को, स्वयं चले गए रघुराई। और नारद जी ने कथा सुनाई, बहन श्री बन आई। नारद जी ने कहा कि अगर स्वामी को तुम्हें पाई चाहिए तो बहन बन के जाओ, राजा बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दो। वो बहन बन करके आई, रक्षा सूत्र बांध दिया। बोले क्या चाहिए? बोले तुम्हारा चौकीदार चाहिए हमें। ऐसे तुम महाराज होते से छूड़े, बात मान लो हमारी सिया के भरदार, बात मान लो, बात मान लो। अगर आप सोच रहे हो कि उतराई का चक्कर है कि केवल उतराई चाहिए तो ना, पति कमल धोय चढ़ाओ नामो, नानाथ उतराई चाहो। मोहे राम रावण आन दशरथ, शपथ सब साची कहो। आंखें काहे दिखा रही, खादा रहे हो? कौन आंख दिखा रहा है? देखो तुम भैया पठाऊ उठाणु उठाणु कैसे दिखा रहे हो। हाँ। अरे वो ऐसे ही खड़ा रहता है। मार डाला, अरे मार डाला ले, मार ले। सुनो क्या करे महाराज, तुम्हारे जन्म जन्म के दुश्मन हो हमारे। ऐसा क्यों बोल रहे हो उसको? जब पूर्व जन्म में हम कछुआ के रूप में थे, तुम विष्णु के रूप में थे, और ये शेषनाग के रूप में थे, मैया लक्ष्मी के रूप में थी। आपके पैर छूने के लिए जाता था तो ये फुसकार मार देते थे, ऐसे मैं फिर भाग जाता था। याद करो महाराज, आपसे मिलने गया था मैं सागर, आपसे मिलने गया था मैं सागर, हमको मिले थे ये गुणनागर, हमको मिले थे ये गुणनागर, पीड़ा को मेरी जाना नहीं, ऐसी लगाई फुसकारी, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हो गया, ऐसी लगाई फुसकारी कि चरणों से दूर हो गया। एक बार फिर
से बताओ कैसी फुटकार लगाई थी। आपसे मिलने गया था सागर, मुझको मिले थे ये गुण नागर, तेरा तो मेरी जाना नहीं। ऐसे लगाई मुस्कानी कि चरणों से दूर हो गया, ऐसे लगाई। इसलिए आंखें ना दिखाना बिल्कुल, वो तो तुम्हारी गुंडई चल गई। कांगो मोरो लट, ए भैया मोर लट, अरे भैया मोर लट कांगो, सुन लो, वो तो तुम्हारी गुंडई चल गई। यो गंगा को किनारे आए तो ये गुंडा सिर के बैठे। सुन लो, ओ लखन लाल जी, ओ लखन लाल जी, नैना क्यों लाल जी, ओ लखन लाल जी, नैना क्यों लाल जी, अब नाहक में गुस्सा न दिखलाओ तुम, क्योंकि इस घाटी के लालों के बने हैं, क्योंकि इस घाटी के लखन लाल जी, ओ लखन लाल जी, नैना क्यों लाल जी, नैना क्यों लाल जी, अब नाहक में गुस्सा न दिखलाओ, क्योंकि इस घाटी के लाल। नहीं, ताल ठोक रहे हो, ये गलत है। काहे ना उनके बाद धनुष बाण है, हमारी परस लट है। नहीं नहीं, ताल कैसे ठोकी आपने? किसको? किनके लिए ठोक रहे हो ताल? किसके लिए? लक्ष्मण जी के लिए। लक्ष्मण जी के लाने ठोका। ये गलत है। काहे गलत है? नहीं, ये नहीं दर्द समझत को अनाधिकृत नहीं। ये नहीं समझत दर्द को। ये तो समझो आप किस भाव से कह रहे हैं। किस बात से कह रहा है? इनने आज तक हमें योग केवटा को जन्म काहे के लेना पड़तो? इन्होंने ऐसा क्या किया है लक्ष्मण जी ने जिस कारण से तुम इतने उतावले हो रहे हो? इनने एक प्रमाण दे दो रामचरितमानस से। अच्छा कैसा? भैया लक्ष्मण जी ने क्या किया है तुम्हारे ऊपर? पर तीर मारो लखन। ये तो तुम सोच रहे हो। सोच नहीं, मानस में लिखा है। नहीं तो इसका भावार्थ करो, अर्थ तो करो। अरे देखो अर्थ महाराज, हम बिना पढ़े लिखे केवटा, हम अंगूठा छाप है, करिया अक्षर वैद बरार, आनी बानी में पढ़े नहीं जान। देखो बरु तीर मारहु लखन पे, बरु माने होता है भले ही लक्ष्मण जी मुझे मार दें, लेकिन मैं पार तभी करूंगा जब तक पैर नहीं धुलूंगा। लेकिन ना तो उन्होंने आंख दिखाई है ना तीर दिखाया है, ये तुम्हारे मन की बात है। लक्ष्मण जी सही तो नहीं बोल रहे। ताल उन्होंने इसलिए ठोका है कि जब ये क्षीर सागर में आए तो वो हमने फुसकार लगाई, अब हम इनके घाट पर खड़े हैं तो ताल ठोक रहे हैं कि हम जब तक खड़े हैं हमारी मर्जी नहीं होगी तो भला कोई निकल जाए। आपको साधुवाद है, आपने बिगड़ी हुई बात को भी बना दिया केवट जी की। तो सुन लो मतलब तुम्हारी मर्जी ना हो जब तक। क्या कह रहे तुम? जब तक आपकी मर्जी नहीं होगी आप पार नहीं उतारे। अरे वाह लक्ष्मण भैया, डराने डर लगन लगो, ध्यान करो। सागर में था बसेरा, हाय सागर में था बसेरा, शेष का जमाना था, पग छूट गए थे, सागर में था बसेरा, सागर में था बसेरा, शेष का जमाना था, पग छूट गए थे, क्यों रूठ गए थे।
पाए पखारी हो, तब लगना तुलसीदास नाथ कृपालु पारी उतारी हो। देखिए भगवान का एक नाम कौतुकी कराला है और भगवान अपने भक्तों के साथ में समय समय पर खेल करते रहते हैं। आज केवट भैया के साथ में खेल कर दिया भगवान ने और मन ही मन मुस्कुराए, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। सोई कर जही तो नाव न जाई। ऐसा नहीं, सोई कर नहीं, फिर तो फिर बेगियानी जल पाए पखारू, ऐसा बने होत विलम्ब उतार ही पारू। केवट भैया जल्दी से आकर पैर पखार लो और हमें उस पार कर दो, बहुत देर हो रही है। बैठो महाराज, हमें बहुत दूर जाना है। बहुत दूर जाने महाराज मालूम है। सरकार आप बढ़िया बैठिए, कंदमूल फल का देर हो जाएगी फिर। कंदमूल फल आ गए हैं, उनको ग्रहण करिए जब तक परिवार आ रहा है। ये अब परिवार को बुला लीजिए, हम अभी भिजवा रहे हैं कंदमूल फल। एक गटरुआ बुला लो, मोटा भाई को बुला लो। ओ गटरुआ, अरे ना रे, कोकिला बहन को भी बुला लीजिए। अरे ना, ओ बिटिया हरो, ओ सुनका की माधारी, गोपी बहू को बुला लो। वाह, कार दत्ता ये कहा कर फिर शंखा बजाओ तोले हैं? शंख बजा